बनाना तो सीख ले, नहीं है तो बाहर गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से रूपाली ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? ये कबूतर 2 दिन पहले यहाँ आया था और अब यहीं का बंदा बन गया है। शाम के बज गए 4 और दोस्तों हम फिर निकल पड़े हैं अपनी मार्केटिंग के लिए। कल अधूरा मार्केटिंग हुआ था, आज पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं। आसमान बादलों से घिरा हुआ है पर पसीना तो कोलकाता की शान है। आज हम दमदम स्टेशन से जाएंगे सोदपुर की तरफ। आज हमारा डेस्टिनेशन है सोदपुर। आज तो संडे है और देखिए मेट्रो स्टेशन में कितनी लंबी लाइन, कितनी दूर से लाइन आ रही है। वहाँ पर स्टेशन है बहुत सामने की तरफ, लेकिन रेल में उतनी भीड़ नहीं है। टिकट हमें मिल गया है आसानी से। चलिए चलते हैं दोस्तों, वहीं पर आपकी मुलाकात होगी हमारे साथ। आप लोकल चले जाओ सर, आप लोकल सोदपुर स्टेशन से तो हम उतर चुके हैं और हम अब जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पर, श्रीनिकेतन। स्टेशन के बाहर दोनों तरफ ही छोटी छोटी दुकानों से भरे हुए हैं। देखिए हमारा डेस्टिनेशन तो आ गया। जी हाँ, श्रीनिकेतन से हमें शॉपिंग करनी है दोस्तों, पर यहाँ परमिशन नहीं है कपड़ों को दिखाने की, इसलिए सॉरी। अब हम लोगों ने ख़रीद लिया है, ख़रीदारी हमारी कंप्लीट हो गई। अब चल रहे हैं पेट पूजा करने के लिए। तो पेट पूजा करने के लिए इधर उधर रेस्टोरेंट ढूंढ रहे थे, तो उसी समय अचानक किसी ने सुझाव दिया कि चलो नज़दीकी सिमरन का रेस्टोरेंट है, वहीं पर आजमाते हैं आज। क्योंकि भूख तो जोरों की लगी है, ख़रीदारी करते करते तो हमें खाने का ध्यान ही नहीं रहा। और अब बाहर निकलते ही भूख का एहसास होने लगा, उसके साथ गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। जोधपुर तरह तरह की दुकानों से भरा हुआ है और कितनी सुंदर चकाचौंध है यहाँ की दुकानें। चलिए, हमें तो भूख लगी है, इन सब से कोई मतलब नहीं है। पहुँच गए सिमरन के रेस्टोरेंट, जो पंजाबी ढाबा है और ये ठीक सोदपुर बस स्टॉपेज के नज़दीक ही है। वाह, बहुत सुंदर जगह है ये। यहाँ की मतलब वाइब्स भी बहुत अच्छी आ रही है और पूरी पंजाब की संस्कृति यहाँ पर झलक रही है। भगत सिंह की तस्वीर है। इसके अलावा बहुत सारी पंजाबी फ़ोटोज़ है, जिसमें देखकर ही लग रहा है कि पंजाब की झलक यहीं पर नज़र आ रही है। चारों तरफ तो बहुत सुंदर रौनक है। बहुत सुंदर रेस्टोरेंट है ये और हमेशा भीड़ से खचाखच भरा रहता है। भूख तो जोरों की लगी है और खाने का ऑर्डर भी दे देते हैं, क्योंकि देखते ही ये भी बाहर की रौनक के साथ यहाँ का खाना कैसा है, मैं वो भी टेस्ट करना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से सेम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैंने कल ब्लॉग नेचुरली ख़त्म नहीं किया। कल हम बहुत थक भी गए थे और घर आने के बाद हम सो गए थे। और दोस्तों कल हमने सिमरन के होटल में खाया, वो खाना सचमुच बहुत लजीज था, बहुत स्वाद था उसमें। सुबह के बज गए हैं 9 और दोस्तों अभी तो मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में तो मैं नमकीन सूजी व उपमा कह सकते हैं बना रही हूँ। तो कल की तो बहुत ही इंजॉय किया था हम लोगों ने, उसके साथ मार्केटिंग भी हमारी हुई थी। चलिए अच्छी बात है। आज तो अभी नाश्ता मेरा बन रहा है, इसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। नमकीन सूजी व उपमा कह सकते हैं, तो मैं इसी को ट्राई बना रही हूँ, देख ही रहे हैं। बस मैंने एक गलती कर दी, आज मैंने छोंकला नहीं लगाया, मतलब कड़ी पत्ता सरसों को नहीं लिया। तो ठीक है, मैं उसके लिए अलग से तेल गरम कर रही हूँ, उसमें मैं सरसों, सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता को दे रही हूँ। और यहाँ मैंने पहले ही सूजी को भून कर रख दिया था और उसके बाद मैं प्याज, हरी मिर्च और
मूंगफली को डाल दिया है। अब देखिए इस तेल में मैंने सरसों तो डाल दिया, अब सूखी मिर्च और कड़ी पत्ता डाल दूँगी, तो लास्ट में तेल का छोंक भी लग जाएगा, तो कड़ी पत्ते की फ्लेवर भी ताज़ी रहेगी और स्वाद भी बरकरार रहेगा। गलती हो गई है, चलो गलती अच्छे के लिए हुई है, इसका फ्लेवर तो और भी सुंदर बनेगा। 2 दिनों से तो हम लोग मार्केटिंग ही किए जा रहे हैं। मार्केटिंग अभी भी हमारा थोड़ा बहुत बाकी हो गया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले हम नाश्ता बना लेते हैं, फिर नाश्ता कर हम लोग फिर से जाएंगे। कुछ चीज़ें बदलनी थी, इसके लिए हमें जाना है। आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो दोस्तों आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों सूजी तो डल चुका है, अब पानी डालने की बारी है, और ये छोंक के लिए जो तेल गरम हो रहा है उसे भी मैं डाल देती हूँ। चलिए डल गए, 90% काम ख़त्म हो गया, 10% बाकी है, सिर्फ पानी डालना बाकी है। सूजी भी भून चुका है और जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म करते हैं, फिर तो हमें सोदपुर के लिए रवाना होना है। आज तो यहाँ पर उल्टो रथ भी है, शायद बहुत से जगह पर उल्टो रथ का त्यौहार भी मनाया जा रहा है। आज जगन्नाथ जी अपनी मासी के घर से अपने घर लौट रहे हैं, तो इस अवसर पर बहुत ही धूमधाम से चारों तरफ ही रथ को फिर से खींचा जाता है। बारिश तो हो ही रही है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है और गर्मी भी है। कई जगह पर बड़े बड़े रथों को सजाया जा रहा है फिर से उन्हें खींचने के लिए। जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा, बहुत सुंदर लगती है उनकी भव्य मूर्तियाँ। और ये जो उत्सव होता है, पता नहीं प्रकृति किस तरह से हर उत्सव के लिए तैयार रहती है। हर उत्सव में वो अपना रूप बदलते हैं, ये तो प्रकृति जाने माँ कैसे जान लेती है सब कुछ। वैसे कहावत भी है कि रथ के दिन अगर बारिश हुई तो हमारी दुर्गा पूजा में तो बारिश ज़रूर होगी। तो देखा जाए तो एक प्रकार रथ के दिन से ही दुर्गा पूजा के दिन हम गिनने शुरू कर देते हैं। कहते हैं रथ के दिन से ही खुटी पूजा, मतलब दुर्गा की मूर्ति जिस पंडालों में आएंगी तो उस पंडाल की जो स्ट्रक्चर होता है उसमें फर्स्ट हम लोग बाँस उसकी खुटी पूजा करते हैं, फिर पंडाल बनता है, तो वो रथ के दिन ही शुरू होता है। तो उसकी तो खुटी पूजा शुरू हो गई है, अब पंडाल भी बनने स्टार्ट हो गए होंगे और 2-3 महीने ही बाकी है दुर्गा पूजा की। तो इन 2-3 महीनों में पंडाल बहुत सुंदर तरीके से सज संवर कर हमारे लिए तैयार रहेंगे। पूजा के समय तो बहुत ही माहौल ही हम कह सकते हैं पूरी तरह से बदल जाता है, वेदर भी अपना रूप दिखा देती है, कितना सुंदर आसमान हो जाता है। तो दोस्तों अभी से ही इसी अवसर की तैयारी चलती है सभी के बीच में। पश्चिम बंगाल पूरी तरह से पूजा के रंग में रंग जाता है, चारों तरफ उत्सव का माहौल बन जाता है, जगह जगह पंडाल बनते हैं और पंडाल भी इतने सुंदर और भव्य बनते हैं ना दोस्तों, इसको देखने के लिए पूरा पश्चिम बंगाल उमड़ पड़ता है। उसी की तैयारी आज से शुरू हो चुकी है। चलो बातों बातों में तो मेरा उपमा बन गया, अब जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, फिर हमें बाहर भी जाना है। ओके दोस्तों, आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। कल फिर नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय। सेफ रहे, स्वस्थ रहे, गुड बाय दोस्तों। पहुंच गए स्टेशन और ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। गुड बाय दोस्तों, कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी।